आई विल डिस्कस टू डेटा स्ट्रक्चर्स टुडे, ठीक है। और एक डेटा स्ट्रक्चर की हम एप्लीकेशन देखेंगे, दूसरे की भी हम देख सकते हैं। बल्कि नहीं, दूसरे की जो एप्लीकेशन है वो आपका होमवर्क है जो आज रात को डे होगा, ठीक है। अच्छा, लेट मी टेल यू फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, पहले बताता हूँ, ठीक है। आपने माइंड सर्च ट्री देखा, ठीक। सो हियर इज द क्वेश्चन इज कि व्हाट डू आई वांट टू डू। माइंड सर्च ट्री के अंदर जो हमने जितने भी डेटास को देखा है, उसमें ना जो आपका डेटा होता है ना, वो ना सिंगल डायमेंशनल होता है। यार हसन हसन हसन, ये उठाते हो? देखो क्लास हो रही है, और उनको बता देना कि हम वो लैपटॉप ठीक कराने जाएंगे। अच्छा, अभी तक आपने जो भी ये कागज से खोल रहे हैं ना, जल्दी से खोल ले, आराम आराम से खोल के 5 मिनट में खोल लेंगे, चिड़चिड़ होती रहेगी। हाँ, बस फौरन खोल लिया करें, ठीक है। भाई आवाज आनी आनी, जो मर्जी कर लो। अच्छा, अब ना, अभी तक आप बाइनरी सर्च ट्री को देख रहे थे। बाइनरी सर्च ट्री सिंगल डायमेंशनल में हम देखते हैं, है ना। उसमें एक वैल्यू होती है, उसकी बेस पे हम लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह चले जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दिस, इमेजिन यू आर गिवन, ये एक स्पेस है, और इस स्पेस पे मौजूद कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वेयर एवरी पॉइंट इज ए 2D पॉइंट। यानी इसका क्या होगा, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, ठीक है। सो इट हैज टू कोऑर्डिनेट्स। बाय द वे, इट कुड बी पॉसिबल कि ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हो, है ना। तो अगर 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में होगा तो उसके पास एक एक्स होगा, वाई होगा और जी होगा। और अगर ये डी डायमेंशन में होगा तो क्या होगा, एवरी पॉइंट विल बी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी पेयर्स। डी वैल्यूज होंगे इसके अंदर, राइट। एक टपल होगा जिसके अंदर डी वैल्यूज होंगे, ठीक है। नाउ अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि इसको कैसे सेव करें। इसको अगर मैंने स्टोर करना हो इन द फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो कैसे स्टोर करें। वेक्टर ऑफ पेयर्स, नहीं। हाँ, वेक्टर ऑफ पेयर, वेक्टर, आप वेक्टर ला लें, वेक्टर ऑफ डी, डी साइज का वेक्टर है, दैट्स नॉट एन इश्यू। सवाल यह कि किधर लेके जाए, कैसे लेके जाए। मैंने इसके ऊपर एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, कैसे बनाएंगे। मुझे नहीं पता, इट्स जस्ट एन ओपन क्वेश्चन। हाउ शुड वी गो अबाउट इट, हाउ शुड वी गो अबाउट इट, हाउ शुड वी गो अबाउट इट। कनेक्टेड, कनेक्ट, इसके बाद इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम कॉल्ड नियरेस्ट नेबर प्रॉब्लम, कि मैंने नियरेस्ट नेबर निकाला है 2D वर्ल्ड के अंदर, है ना। और बाद में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, कि यहाँ पर एक पॉइंट है, मैंने देखना है यार इसका नियरेस्ट स्कूल कौन सा है, नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, हाँ। तो कैसे स्टोर करें। किससे, तो हम्म, ओके, तो फिर इसका ऐसा ज्यादा हो उसको हम से दूर भेज देंगे, और जो करीब है उसको करीब ले आएंगे, ओके। तो तुमने अगर ये पॉइंट पकड़ लिया तो क्या होगा, ये रूट बन जाएगा फिर। यानी कि तुम कह रहे हो कि थोड़ा सा जो यहाँ यहाँ पे होंगे वो इसके पास होंगे,
और ये इसके यानी एक इसके लेफ्ट पे जाएगा और एक राइट पे जाएगा। तो ये वाले तमाम जो करीब करीब हैं उनको तुम एक लेफ्ट पे भेजोगी और इस पे राइट पे भेजोगी, है ना। लेकिन ये तुम्हें पता कैसे चलेगा कितने डिस्टेंस को मैंने करीब कहना है, कितने को बहुत दूर कहना है ना। ये भी एक मसला है, क्योंकि अभी तो डेटा आ रहा है ना, ऑनलाइन डेटा आ रहा है। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अब मैंने इसको इधर फेंकना है, उधर फेंकना है ना। तो कैसे करें? अच्छा, जिस जिस मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करने जा रहा हूँ ना, इट वर्क्स ब्यूटिफुली। इट सेज दिस कि हम एक काम करते हैं। अब मैं ना इसके ऊपर बाद में आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आइडिया क्या है। आइडिया ये है, आइडियली इट एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग कि ना मेरे पास यहाँ पे जो रूट एलिमेंट आएगा ना, ठीक है, उसमें आई विल ओनली लुक एट एक्स एक्सेस। ठीक है, सो तमाम वो वैल्यूज, वो पॉइंट्स जिनकी एक्स की वैल्यू इससे बड़ी है उसको मैं राइट पे फेंकूंगा, और तमाम वो जिनकी एक्स वैल्यू इससे छोटी है उसको मैं लेफ्ट पे फेंकूंगा। समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो द आइडिया इज दिस कि यहां पर के कौन से एलिमेंट्स जाएंगे, वो तमाम पॉइंट्स जिनका एक्स, अगर मैं इसको पी कह दूं और इसको मैं पी डॉट एक्स और पी डॉट वाई कह दूं, सो यहां पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, यानी इस सब ट्री में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनके ऊपर एक चीज वैलिड होगी। वो क्या होगी कि पी आई डॉट एक्स शुड बी स्मॉलर देन पी डॉट एक्स। बात समझ में आई? ठीक है, इसको आई नहीं कहते, इसको एल कह देते हैं। यानी तमाम जो लेफ्ट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट से, इसके एक्स कोऑर्डिनेट से कम है। ठीक है, अच्छा इधर देखें, और वो पॉइंट्स जो कि इधर आ रहे हैं उनका क्या है, मैं इनको पी आर कह देता हूं। इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, पी डॉट एक्स से। ये बात समझ में आई? अच्छा अब मैं आपको बताता हूं मजेदार बात क्या है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या कहा है। इमेजिन करें कि ये वो पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है ना। ये वो पॉइंट है जो मैंने रूट पॉइंट सेलेक्ट किया है। ठीक है, यू नो व्हाट विल हैपन, समथिंग ब्यूटीफुल विल हैपन। Actually, what this is doing is it is partitioning the entire space into two half spaces, है ना। एसेंशियली हमने क्या किया है, हमने एक प्लेन को दरमियान से कट कर दिया। तमाम वो पॉइंट्स जो इससे छोटे हैं वो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, और तमाम वो पॉइंट्स जो इससे बड़े हैं वो राइट साइड पे जाएंगे। ये बात सुनाई? अब अगली चीज मजेदार होने वाली है, और वो ये है, व्हाट इज गोइंग टू डू इज, अब जो ये स्पेस के जितने भी पॉइंट्स हैं सेकंड लेवल पे आई विल गोइंग टू लुक एट द वाई एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस का मतलब क्या है, मतलब ये कि वो तमाम पॉइंट्स जो इस स्पेस के हैं, है ना, उनमें से मैं मिडल वाई पकड़ता हूं, ऑलमोस्ट मिडल वाई पकड़ता हूं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं देखूं तो मिडल वाई तकरीबन ये बनता है ना। तो इसकी बेस पे मैं ये पार्टीशन करता हूं। ठीक है, अच्छा, और मैं इधर भी चला जाता हूं, इधर मैं देखूंगा तो इसका जो मिडल बनता है वो तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल में ये वाला बनता है। ठीक है, तो राइट साइड वाली ब्रांच का जो मैंने मिड पॉइंट चूज किया वाई वाला वो ये है, लेकिन वो किस बेस पे डिसाइड, सो सेकंड लेवल जो है वो किसकी बेस पे डिसाइड करता है, वाई एक्सिस की बेस पे डिसाइड करता है। तो उनमें से तकरीबन तकरीबन जो मिडल है वो चूज करता है। ये बात सुना है?
Can you guess what should go on the third level? Again x-axis, again x-axis, which means मैं अब इसके मिडल को पकड़ूंगा और इसका पार्टीशन कर दूंगा, इसके मिडल को पकड़ूंगा, पार्टीशन कर दूंगा। ये बात सुन रहा है? इसके मिडल को पकड़ूंगा, इनमें है ही चार, तो इनमें से किसी एक को पकड़ लेते हैं, ये ठीक है। और जब एक रह जाए तो उसको वहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। जिस स्पेस में एक ही पॉइंट है उसको वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। इधर देखें, इसको मैं इसको जाके इस पे कर दूंगा और इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सेम गोस फॉर दिस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। सो मैं इन ए वे मैं जो अपनी स्पेस है उसको हाफ हाफ स्पेस में डिवाइड करता जा रहा हूं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। दिस इज KD ट्री। दिस इज a very famous KD tree. KD tree. Why it's called KD tree? Because K का मुझे नहीं पता, बट D का मुझे पता है। D is the dimension, ठीक है? शायद K डायमेंशन हो, ठीक है। सो एक बात याद रखिए, सो ट्री कैसे बनेगा? ट्री ऐसे बनेगा कि पहले लेवल पर मैं पहली डायमेंशन को देखूंगा, दूसरे लेवल पे मैं दूसरी डायमेंशन को देखूंगा, तीसरे लेवल पे मैं तीसरी डायमेंशन को देखूंगा। ओके, कितने लेवल तक मैं जाऊंगा? जितनी डायमेंशन का मेरा मेरा डेटा है, ठीक है। तो अगर के डायमेंशन का डेटा तो के लेवल हुए, उसके बाद दोबारा रिपीटेशन शुरू हुई। डज इट मेक सेंस? तो दिस इज हाउ आई विल गो टू पार्टीशन माय स्पेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी पावरफुल इन GIS। ये समझते हैं? जियोग्राफिक क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसमें 3D डेटा होता है और फिर वो उसको यानी इसमें के की वैल्यू देखा तो 3 होती है, तो 3D ट्री के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर आप इसमें टेम्पोरल एलिमेंट भी डाल दें, टेम्पोरल एलिमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं फॉरेस्ट का डेटा है और मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि कितने, यानी कि ये 1930 का था, फिर 31 का था, फिर 32 का था, फिर 33 का था, तो उसको टेम्पोरल लोकेशन में डालने के लिए तो मैं उसको 4 डायमेंशन में ले जाऊंगा। ये बात सुने, ठीक है। तो आपको GIS के जितना भी डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा ना, वो ज्यादातर आपको KD ट्री की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली 4D की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? जिसमें एक्स वाई जो होती है वो उसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होती है, हाइट की वैल्यू जो है वो उसकी 3D थर्ड ऑर्डर होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को मुहैया कर रहे हैं, उसकी हाइट है, ठीक है, तो वो एक हाइट होता है। और फिर फोर्थ एलिमेंट इज यूजुअली द टेम्पोरल डेटा, ठीक है। तो ये बहुत जगहों पे यूज होता है, ठीक है। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, जितने भी आप GIS बेस्ड काम करने के लिए जाएंगे आपको डेटा स्टोर मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद सर्चिंग करनी है, अपने कुछ एस्टिमेशन करनी है, जो भी करनी है, सारा का सारे काम शुरू होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मजीद अगर मैंने सिर्फ बताना था कि ये केडी ट्रीज भी होते हैं, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे डेटा, एक बड़ी खूबसूरत बुक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो सेमेस्टर के बाद आई वुड रिकमेंड कि आपसे एक दो स्कैन थ्रू जरूर करें। इससे ब्यूटीफुल, इससे इट्स कॉल्ड द हैंडबुक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। आई थिंक सरताज साहनी ने लिखी हुई है वो। आई मीन ही इज ए बला जिन है, ठीक है। उसने बहुत बड़े बड़े कमाल डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि उसने प्रेजेंट किए, ठीक है। ऑलराइट, दिस वाज द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। इसको इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, इसका कोड कैसे देखते हैं, दैट्स योर रीडिंग असाइनमेंट, ठीक है। और लैब में आप लोगों को इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम स्टैटिक मिलेगा छोटा सा, ठीक है, तो प्लीज को पढ़ लीजिए। द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आई वांट टू टॉक अबाउट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी मैं आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन में बताऊंगा। अच्छा, व्हाट्स दैट? लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज I want to implement the following data structure. Actually, I don't know the data structure. Let me tell you the functionality जो मैं उसके अंदर implement करना चाहता हूँ। Okay. What do I want to do? I have a graph structure.
अच्छा, ग्राफ से क्या होता है कि ये मेरे पास नोड्स हैं, बहुत सारे नोड्स हैं, कौन किससे कनेक्टेड है, कौन किससे कनेक्टेड नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। आई मीन इस तरह से आपकी ये कनेक्टेड है। ये मैंने आपको विजुअली दिखाया, लेकिन असल में आपको पता है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। कैसा होता है, कैसा होता है बताएं। यहाँ पे और यहाँ पे कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है, लेट्स से 5 है, 7 है, 6 है, 20 है, 30 है, 20 है, 200 है, 70 है, 6 है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब ये है क्या, लाइबा, लाइबा नाम है? नहीं, नहीं, क्या नाम उसका, तैयबा, तैयबा नहीं, लाइबा ही है। तो मैडम लाइबा है ना, हाँ उसी का लाइबा ही। कंफ्यूज यार जाते हैं हम। अच्छा, इमेजिन करें कि ये ना जगहों के नाम है, ठीक है, और ये पता क्या है, इतने मिलियन डॉलर लगने हैं यहां से यहां पर रोड बनाने में, कॉस्ट है, ठीक है। एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, यू डोंट हैव, आपको जी शहबाज शरीफ ने प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, उनको रोड बनाने का शौक ही बड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि वो समझते हैं कि मुल्क की तरक्की जो होती है वो रोडों से होती है, ठीक है, जो कि पार्शियली ट्रू भी है, ठीक है। बट देर आर अदर एलिमेंट्स जो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में किसी ने कोई ध्यान नहीं देना, जिसमें तालीम एक मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट बात थी, बट ये अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की प्रायोरिटी में है ही नहीं। बट खैर मेरा फिर दिल कर रहा है कुछ कहने का, लेकिन मैं नहीं कहता। हाँ, तो अपलोड अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ चलो खैर छोड़ो यार, सोचो। अच्छा चलो, सो इमेजिन करें कि ये कोई भी चीज है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दिस इज द कॉस्ट। जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना नंबर, वो कॉस्ट है। व्हाट डू यू वांट टू डू, you can't afford to build all these roads, you can't afford to build all these roads, okay, because you don't have so many resources, ठीक है। so basically politics is all about, होता है ना कि आपने choices कौन सी लेनी है, ठीक है। आप बेसिकली पॉलिटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्या होती है, वही होती है कि इट्स मेकिंग द गवर्नमेंट कन्विंस कि तुमने कौन से काम पहले करवाने, ठीक है। यानी आप लोगों को एज ए नेशन शायद जो बात समझने की जरूरत है वो ये है कि हम क्या ऐसी हवा क्रिएट करें अपनी सराउंडिंग में कि गवर्नमेंट वो काम करने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। उसी बेस पे वो कहते हैं ना सर जी, दो रोटी पे बिक गई तो फलाना ने तुमको वोट देने पे बिक गए, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप ये जो शहरी लोग हैं वो उनको अनफॉर्चुनेटली गाँव के वोटों का नहीं पता। गांव में जो वोट होता है ना, कास्ट, वो बड़ा लेवल का कास्ट होता है। हम लोग उनको समझते हैं जी वो कोई चौधरी को दे रहा है वोट तो फलाने को दे रहा है वोट, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं जगह पर ऐसा होता भी होगा, लेकिन शहरों से बहुत बेहतर वोट कास्ट जो होता है वो गांव वाले इलाकों में होता है। वहां पर बड़ा चुन चुन के देते हैं वोट कि हाँ भी तू मेरा काम कराया सी या नहीं कराया सी। और वो तरीका उनका यही है, उनका उनका बात करने का अंदाज ये है, भाई आपने हमारे गांव के लिए क्या काम किया, ठीक है। काम करेंगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं करेंगे भाड़ में जाए, हम आपको नहीं, हम नहीं समझते कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इन रियल थिंग यही होता आया है और यही होता रहेगा, क्योंकि लोग इसी तरह ही काम करते हैं। अच्छा, अब ना इमेजिन करें कि ये कोई कॉस्ट नेटवर्क है एंड यू कांट अफोर्ड टू बिल्ड एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ आप एक काम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या, कि ना इमेजिन करें ये सारे रोड नेटवर्क और जिनकी मैंने वैल्यू नहीं बताई हुई ना, वो वैल्यू 100 है, ठीक है। तो जो मैंने वैल्यू नहीं बताई हुई वो अज्यूम करें कि 100 है, ठीक है। बेशक ये भी डाल दें, बेशक ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या हुआ,
नाश्ते वाली कौन सी बात? तुमने एक्सप्लेन कैसे किया? हाँ भाईजान, आप बड़े लेवल के आदमी हैं यार। टिश्यू है तेरे पास? टिश्यू है तेरे पास? मैं इम्प्रेस हो गया आपसे। चाय गिर गई मेरे तो है। मैं बता देता हूँ। सॉरी यार। अच्छा, आप सुने मेरी बात वर्ड्स। अच्छा, हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हम अचीव करना चाहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रोड्स। हम बिल्ड करना चाहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रोड्स सच दैट कि ना आप कहीं से कहीं पर जाना चाहें तो आप जा सके। ये बात सुनाई? यानी आप ये सारे के सारे कॉस्ट एसोसिएटेड थी ना, आपको पता थी ना? तो आप चाहते हैं कहीं से भी आप कहीं पर भी जाना चाहें तो आप जा सकें। ये एक मुल्क की भी फॉर एग्जांपल निशानी होती है कि एक मुल्क को हम मुल्क कब कहते हैं, जब आप उससे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी यही था कि आप समंदर के थ्रू ही जा सकते थे और कोई तरीका नहीं था जाने का। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द न्यू काइंड ऑफ ए कंट्री। ठीक है, वो सारे मसले अब दूर की बातें, लेकिन एक मसला हमारा ये था कि हम वहां पे जा ही नहीं सकते थे। ठीक है, वो सारी बातें हो ही नहीं पाती थी, कभी हम लोग उनसे मिल नहीं पाते थे। अभी फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम बड़े 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 पावरफुली कनेक्टेड हैं और इतने एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हमारे पानी को देख लो। ठीक है, पंजाब से पानी आएगा, सिंध में जाएगा, सिंध आगे जाके बलूचिस्तान से भी कनेक्टेड होगा। केपीके का सारा जो सिंध आ रहा है वो सारे केपीके से से आ रहा है। ठीक है, तो हम इतना ज्यादा रूट्स से कनेक्टेड है, हम अलग नहीं हो सकते। ये सारी बातें करते हैं ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब बकवास बातें हैं, ये पॉलिटिशियंस की कि हम अलग कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं हो सकते अलग, किसी भी सूरत में अलग नहीं हो सकते। ठीक है, चाहे जो भी कुछ कहता रहे, वो हम बहुत बड़े प्रोफाउंडली कनेक्टेड है इस वक्त ये मुल्क है जो कि। अच्छा, आप ना, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आप कहीं पर भी मैं खड़ा हूं, मैं कहीं पर भी जा सकूं। रोड होनी चाहिए, डायरेक्ट रोड ना भी हो लेकिन रोड होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू बिल्ड। ठीक है, नाउ लुक एट दैट। तो क्या करना चाहिए? तो मैंने रोड नेटवर्क बिल्ड करना। कैसे करें? मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी सी प्लस प्लस कोड फॉर दिस। आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम गिविंग यू ग्राफ और हर एज के साथ एक वेट एसोसिएटेड है कि इन इन दो के दरमियान में ये वेट है। ठीक है, तो आप समझ लें कि आपको एक एडिशेंसी मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें आई जे के ऊपर एक डब्ल्यू आई जे वैल्यू पड़ी हुई है और वो क्या बता रही है कि यहां से यहां तक अगर आप रोड बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट ये होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? और आपने रोड नेटवर्क चूज करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें मैं सारी रोडें बना दूं। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है मिनिमल रोड नेटवर्क बनाए, ऐसा बल्कि मिनिमम रोड नेटवर्क बनाए। समझ आई बात? आपने मिनिमम वाला रोड नेटवर्क बनाना है, मिनिमम कॉस्ट वाला, नॉट मिनिमम नंबर ऑफ रोड्स। इट्स लाइक मिनिमम कॉस्ट रोड नेटवर्क। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये सवाल आप जाके ना एल्गोरिथम में सॉल्व करेंगे। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, ये आप एल्गोरिथम वाले कोर्स में जाकर सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, इस आप जो भी रोड नेटवर्क बनाएंगे, आप जो भी रोड नेटवर्क बनाएंगे उसमें साइकिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं? शाबाश। क्यों? क्योंकि इमेजिन करें कि ये एक नोड है और ये एक साइकिल पे, आपने जो रोड नेटवर्क बनाया उस पे साइकिल था। ठीक है, अब यहां पर जो भी वेट्स हैं, वेट आई, वेट जे, वेट के, वेट एल और वेट एम,
ये पॉजिटिव वैल्यूज है ना, और आप कह रहे हैं मैंने मिनिमम बनाया है, तो आई कैन एक्चुअली डिसप्रूव यू कि मिनिमम नहीं है। बाय डूइंग व्हाट? मैं इनमें से कोई भी एक रिमूव कर दूंगा, कोई भी एक रिमूव करके, एक्चुअली कौन से रिमूव करूंगा? हाँ, जो हाईएस्ट कॉस्ट वाली होगी उसे रिमूव कर दूंगा। ये बात सुने, हाईएस्ट कॉस्ट वाली क्या हो जाएगी, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। और मेरा अभी भी जो रोड नेटवर्क है वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स व्हाट? कि मैंने आपको उससे बेहतर दे दिया। दैट्स कॉल्ड प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। क्या आपने प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर दिया कि दिस इज नॉट ए ऑप्टिमल रोड नेटवर्क। ठीक है, ये बात सुन रही? तो आपने प्रूव कर दिया कि ऐसे रोड नेटवर्क इसमें साइकिल नहीं होगा। तो आप क्या, और मैंने डिस्प्रूव कैसे किया कि चले ठीक है, अगर मैं कहता हूं किसी ने साइकिल दे दिया है तो मैं उससे भी उसको बेहतर बना के दिखा दूंगा। ये बात सुने, तो इसका मतलब वो ऑप्टिमल नहीं था, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन में यही होता है। आई होप यू रिमेंबर प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन में कैसे क्या प्रूव करते हैं आप? नॉट काउंटर एग्जाम्पल, आप जिस चीज को प्रूव कर रहे होते हैं उसका उलट अज्यूम करते हैं, और फिर आप कहते हैं अच्छा अगर ये है तो फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। ठीक है, और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है? कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू भी है और फॉल्स भी है, दोनों हो जाएंगी। मतलब ये कि मैंने आपको क्या, आपने 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 कहा कि वो ऑप्टिमल है, मैंने कह दिया नहीं ऑप्टिमल नहीं है, तो एक सोल्यूशन ऑप्टिमल है भी और ऑप्टिमल नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन ए वे मैंने एब्सर्डिटी दिखा दी आपके सिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब है कि वो जो चीज आपने अज्यूम की थी वो गलत है। ठीक है, दैट्स दैट वाज प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, जो कि ग्रीक्स ने इसको मास्टर किया था। ग्रीक्स ने एक्चुअली इसी के थ्रू बहुत कुछ जो है वो आगे लेके चले। जैसे उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की रैशनैलिटी प्रूव की थी। आई होप यू रिमेंबर दैट, कि वो कहता है अच्छा अगर वो रैशनल है तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो वो फिर वो पी ओवर क्यू, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाता है 2 के, और फिर 2 p स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, और फिर वो आपने प्रूव एक्चुअली से पता लग रहा था कि वो एक नंबर इवन है। और हमने शुरू जब किया था तो हमने कहा था कि वो मोस्ट रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है, और फिर एंड में जाके आप करते हैं ओए ये तो इसमें तो 2 कॉमन है। तो पहले आपने कहा था मोस्ट रिड्यूस फॉर्म है, फिर आपने कहा ये इसमें 2 कॉमन है, तो ये दोनों चीजें स्टेटमेंट्स इकट्ठी नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, जो कि इवन आपके और एल्गोरिदम्स की प्रूविंग में भी बहुत यूज होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना, साइकिल को डिटेक्ट करना, साइकिल को डिटेक्ट करना, इसका हमें डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। सवाल समझा? व्हाट डू आई वांट टू डू? आई वांट टू बिल्ड ए डेटा स्ट्रक्चर विच कैन डिटेक्ट साइकिल। ठीक है, समझ में आ गई बात? व्हाट डू आई वांट टू बिल्ड? आई वांट टू बिल्ड ए डेटा स्ट्रक्चर जो कि क्या बताए, जो साइकिल की डिटेक्शन बताए। एल्गोरिथम भी होगा, डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो बताएगा कि ये डेटा, ये ये जो डेटा स्ट्रक्चर अभी आपने चूज किया है अभी तक, वो उसमें साइकिल है या नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, मैं जो डेटा स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं उसका मैं नाम, उसका बड़ा मशहूर नाम है, क्या कहते हैं? इसका नाम है यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर? आई विल गोइंग टू डू दिस। मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे पास एक ये पूरा का पूरा एक ग्राफ मिला हुआ है, ये मिला हुआ ना ग्राफ, और मैंने क्या करना है, मैंने इसमें से रोड्स ढूंढनी है ना? तो देखिए मैं ये करूंगा, मैं करता हूं। So the first step is I will going to say throw away all the edges। मतलब हर एक इंडिविजुअली अलग 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 नोड पड़ा हुआ है, और मैंने अभी तक एक भी रोड नहीं बनाई। ठीक है,
अगर वो अलग अलग हैं तो इसे कहते हैं ये हमारा एक फॉरेस्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फॉरेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? द होल आइडिया इज, जो एल्गोरिथम है ना, वो कहता है मैं फॉरेस्ट को मर्ज करता जाऊंगा, फॉरेस्ट को मर्ज करूंगा। ठीक है, मर्ज कैसे करूंगा? विच एज आई शुड पिक फर्स्ट? क्या बोला? शाबाश। एंड दैट्स द एल्गोरिथम। मतलब क्या करूं? जो एजेस के वेट है उनकी बेस पर मैं सॉर्ट कर देता हूं, और क्या करता हूं? एज पकड़ता हूं और वहां पे रोड बनाता हूं। शाबाश। एंड द ओनली थिंग आई विल गोइंग टू चेक इज, साइकिल तो नहीं है। ठीक है, ये बात सुन रहे हैं? बल्कि एक काम करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। यार तुमने ब्राउजर नहीं खोला हुआ? क्रस्कर एल्गोरिथम। लुक एट दिस। ओए, नहीं यार। ये देखो, नजर आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है? ठीक है, यार कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं पड़ा हो? इज इट बेटर? तो ऐसा करते हैं, इसको यहां से उठा लेते हैं। लेट्स सी। तो कैन यू टेल मी, जो जो हम चूज करते जाएंगे ना, उसको हम रेड करते जाएंगे। ठीक है, चलें जी, बताएं। सबसे पहले हम कौन सी एज को चूज करें? लोएस्ट कॉस्ट, बताएं। हम बी और डी भी कर सकते हैं और जी और एच भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा। ठीक है, अब सुने मेरी बात और क्या हो। ये बी और डी दो अलग अलग फॉरेस्ट थे, या दो अलग अलग सेट्स थे। क्या थे? व्हाट आई हैव डन इज, मैं इन दोनों सेट को यूनियन कर दूंगा। और यूनियन का मतलब क्या है? कि वो एक सेट बन गया। क्या बन गया? एक सेट बन गया। एंड लेट मी टेल यू कि मैं क्या करूंगा। जब भी दो एलिमेंट्स जिनको मैं, इनके दरमियान में मैं एज डालने लगूंगा, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा। मैं कहूंगा बताओ इसका सेट कौन सा है। अच्छा, इसका सेट कौन सा है? अगर दोनों के सेट डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है ये साइकिल जनरेट नहीं कर रहा। और अगर दो, ये जो एज है, मैं ऐसी एज ऐड कर रहा हूं जो दोनों का सेट की बिलोंगिंग सेम है, तो क्या हुआ? तो इसका मतलब है ये साइकिल जनरेट करने लगा। तो ऐसे एलिमेंट को मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो देखो चलाते कैसे हो। अभी तक अगर आप देखें तो सारे अलग अलग सेट हैं, सिवाय कौन कौन से सेट के? डी और बी जो है उसका एक ही सेट है, उसका एक सेट बन चुका हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? अच्छा, एक काम अभी हम ये बताएंगे कि सेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा आप, इसका मतलब क्या, मैं अगली वाली कौन सी चूज करूंगा? ये वाली चूज करूंगा। ऐसी है तो इसका मतलब क्या है? जी और एच जो है वो भी क्या हो चुके हैं? मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, आगे बताएं। अब मुझे किसे चूज करना चाहिए? हाँ, एच और आई कहां पर है? ये भी हो सकता है। वेरी गुड। और बताएं। ये हो जाएगा।
ऐसी है, और भी है, ये देखिए ये भी है, सी डी अभी नहीं, टू वाले सारे हो गए, होंगे टू वाले, इसी ने साइकिल जनरेटिंग किया। अब हम थ्री वाले पकड़ते हैं। थ्री वाला एक है ये तो आएगा, ये आएगा, ये वाला आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं ये जनरेट कर दूं, ये सेलेक्ट कर लूं, तो ये साइकिल जनरेट कर देगा। ये बात सुनना, डजंट मेक सेंस? तो ये मैं नहीं उठाऊंगा। और बताएं, और कोई थ्री है? ये है, इसको मैं कर सकता हूं। और बताएं, और कुछ है? और कोई थ्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं आप कितने, इस वक्त कितने सेट मौजूद हैं? गलत, गलत। कितने हैं? कौन से? एक क्या? ये भी बेटा कनेक्ट हो चुका हुआ है। एक्चुअली ये सारे का सारा एक कनेक्टेड कंपोनेंट, एक कनेक्टेड सेट है, और एक सेट ऐसा है जो कि ये ए है, ये अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। ये बात सुनाई? अब थोड़ी सी मजेदार बात देखें क्या चीज है। अब ये कि अब अगर मैं देखूं गौर से, तो मैं फोर वाली देखता हूं, ठीक है। वैसे अगर मैं इसको फोर, अगर फोर ही आ रही है ना, तो फोर की वजह से ये आ जाएगा, ऐसी है। ये बात समझ आई? उसके बाद मुझे पता है किसी ने भी नहीं आना, ठीक है। ये बात समझ आई? क्यों नहीं आना? ये साइड नोट हो चुकी है। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि मुझे असल में दो तीन फंक्शन बनाने, दो फंक्शन बनाने, एक है यूनियन और दूसरा है फाइंड सेट। क्या है? फाइंड सेट, ठीक है। ऑलराइट, चल फाइंड सेट से मैं वैलिडिटी चेक करूंगा, ठीक है। मैं अभी इसका एल्गोरिथम भी लिख देता हूँ। ये जो क्रस्कल एल्गोरिथम है, उसका एल्गोरिथम हो सकता है यहीं पर लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हुआ। चले मैं खुद ही लिख देता हूँ, छोड़े। बाय द वे, ये देखें, इसका अगर आप सोल्यूशन देखें तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में सेम ही आएगा। सेम आया है ना? यानी तमाम बाकी एजेस ने उड़ा दिए, सिर्फ यही एजेस जो है सेलेक्ट किए वही सेलेक्ट किए, ठीक है। अच्छा, आप देखें, मैं आपको क्रिस्कल, यार वहां शीला की बुक पढ़ी? कहाँ पढ़ी? यार मैंने डाउनलोड की थी ना। क्या था नाम? एज? मैंने कैसे उठाऊंगा? डाउनलोड पड़ी होगी, मेरा ख्याल है मैंने रखी थी। डाउनलोड कर लें फिर दोबारा से। चल दोबारा कर लेता। क्रिस्कल एल्गोरिथम, CLRS। ये सो प्लीज लुक एट दिस। क्या करता है? वो कहता है हर वर्टेक्स को पकड़ो, उसका एक सेट बना दो। सो हर इंडिविजुअल नोड को पकड़ो, उसका एक सेट बना दो, ठीक है। तो मेरे कितने सेट बन जाएंगे? द नोड्स, n सेट्स होंगे, ठीक है। अब देखना है करते हैं। फिर कहता है सॉर्ट ऑल द एजेस इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। व्हाई नॉन डिक्रीजिंग? असेंडिंग ऑर्डर होगा, और असेंडिंग ऑर्डर में वो वैल्यू जो सेम होंगी वो साथ साथ आएंगी, ठीक है ना, उनके एक से ज्यादा वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। और लुक एट, वो करता क्या? मान, तो देखो, कहते हैं अब हर एज जो आपने अभी वो किया है, सॉर्ट किया है,
मतलब एज क्या होती है? होती है यू वी डब्ल्यू। यू वी क्या होता है? किन दो के दरमियान में एज है, और डब्ल्यू क्या होता है? कि वेट कितना है, और वेट की बेस पे आपने सॉर्ट किया। ठीक है, अब क्या करता है वो? कहता है हर यू वी को पकड़ो। ठीक है, यू वी क्या होता है? दो एंड्स होते हैं। वो कहता है इन दोनों एंड्स के मुझे बताओ फाइंड सेट क्या है। ठीक है, और फाइंड सेट पता है क्या था? फाइंड सेट एक्चुअली दोनों सेट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव बताता है। दोनों सेट्स का क्या बताता है? एक रिप्रेजेंटेटिव बताता है। तो अगर आपको एक सेट है ना, उस सेट में कोई एक एलिमेंट होगा जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। ठीक है, द होल आइडिया इज कि उसको रिप्रेजेंटेटिव बना दो। अब जब मैं फाइंड सेट कॉल करूंगा ना, उसके किसी भी एलिमेंट का फाइंड सेट कॉल करूंगा तो वो वही एलिमेंट आएगा। ये बात सुनाई? कैसे आएगा अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो फाइंड सेट किया यू का, फाइंड सेट किया वी का। अगर दोनों का फाइंड सेट यानी रिप्रेजेंटेटिव सेम आया तो इसका मतलब है साइकिल है। तो अगर सेम नहीं है तो क्या करो? इन दोनों को यूनियन कर दो। पहले तो इस एज को इंक्लूड कर लो जो हमने रेड कर दी थी, याद है? और इन दोनों इस एज को क्या कर दो? यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब क्या है? इस ये यू का जो सेट है और जो वी का जो सेट है, इसे क्या कर दो? मर्ज कर दो। ठीक है, ये मर्जिंग कैसे होने? एक्चुअली मैं अभी आपको जो डेटा स्ट्रक्चर बताने लगा हूं ना, वो एक्चुअली सिर्फ दो ऑपरेशन होंगे। एक होगा यूनियन, एक होगा फाइंड सेट। दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं इसका। ठीक है, नाउ लुक एट सवाल तो मैं क्या सवाल? आई वॉन्ट टू डू दीज टू फंक्शन। एक्चुअली मैं आपको एक बड़ा मजेदार बात बता रहा हूं कि मैं आपको एक एल्गोरिथम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसकी बेस पे डेटा स्ट्रक्चर बना दे। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या है? फाइंड सेट होना चाहिए कि मैं किसी भी सेट को कहूं अच्छा बताओ कि क्या ये एलिमेंट किस सेट का है, वो मुझे बता दे। और क्या अच्छा ये एलिमेंट क्या ये दोनों सेम सेट के बिलोंग करते हैं नहीं करते? दैट्स द ओनली इंफॉर्मेशन आई वांट, नथिंग मोर। ओके, दूसरा ये कि अगर मैं चाहूं तो किसी भी दो सेट्स को यूनियन कर सकूं। ठीक है, गुड। एक होगा, कोई भी एक होगा। दोनों में से लाजमी नहीं कोई हो सकता, इन दोनों में से कोई भी ना हो, लेकिन उसी उनके सेट में से कोई और एक एलिमेंट हो जो इसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। मैं अभी वही बात करूंगा कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये बात ये है कि ये जिस जिस अब अगर कोई दोबारा फाइंड सेट की क्यूरी जाएगी तो इन दोनों सेट्स की का फाइंड सेट विल गोइंग टू गिव अस द सेम वन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। तरकीब ये है, very simple elegant idea, and the idea is this। ये चले मैं पहले 2 मिनट आपको देता हूं, आप एक ख्याल में डेटा सिस्टम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हिंट, बाकी चले जैसे मर्जी करें। ये डेटा सिस्टम कैसे बने? हाँ, प्रॉब्लम जी, प्रॉब्लम 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 एक बार दोबारा क्लियर करता हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो अभी अभी आपके सामने एल्गोरिथम चला है, ये मैं चलाना चाहता हूं। और इसमें मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यह है कि किसी भी इंस्टेंस पे मैं दो एलिमेंट्स को पकड़ूं और मैं ये क्यूरी करूं कि क्या ये दोनों के दोनों सेम सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। सेम सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, और मैं इन दोनों सेट्स को यूनियन करना चाहता हूं। ये बात समझ? एक बहुत ही नाइव आइडिया हो सकता है विच कुड बी वेरी बैड, बट इट कुड बी पॉसिबल। क्या करें? एक बहुत ही सिंपल आइडिया हो सकता है क्या, कि जब भी मैं दो सेट्स को यूनियन करूं तो क्या करूं? क्या करूं? जब भी मैं दो सेट्स को यूनियन करूं, तो ये मेरा एक सेट था ना, ये मेरा एक सेट था और ये मेरा एक और सेट था, और मैंने कहा इन दोनों को यूनियन कर दो। तो क्या करें? एक तरीका ये हो सकता है कि मैं, हाँ, इन सब का इनमें से किसी एक को का कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाओ। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव चूज करो और सारों की आईडी चेंज कर दो जाके, यानी सबका डॉट पेरेंट जो है वो किसको बना दो? उस रिप्रेजेंटेटिव को बना दो। समझ में आई मेरी क्या बात की? यानी इन दोनों में से किसी भी एक को जो है, किसी भी एक एलिमेंट को इसी के सेट में से
क्या करो, रिप्रेजेंटेटिव बनाओ और कहो सारों को अपना रिप्रेजेंटेटिव इसको मुझे बना दे। ठीक है, व्हाट कुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, व्हाट कुड गो रॉन्ग, व्हाट कुड गो रॉन्ग। आप तो आर्बिट्ररी चूज करें, आप तो आर्बिट्ररी चूज करें ना, क्या गलत हो सकता है, दोबारा बोले। लेट्स से यहां से एक बड़ा मैंने यू पकड़ा, ठीक है, अब यू का कोई पेरेंट है, ठीक है, ये पी है और ये एक और वी है, इसका कोई पेरेंट है, लेट्स से मैं टी कह देता हूं। अब बताओ क्या करें। टी के पेरेंट को पी कर देते, चले ऐसे कर देते। अब मेरा सवाल है, अगर मैं इसको ये कर देता हूं तो मुझसे कोई दोबारा पूछता है बताएं मुझे वी का पेरेंट कौन है। अब वी का, अब तुम, अगर मैं पूछता हूं मुझे बताओ वी का पेरेंट कौन है, तुम क्या कहोगे। वी का पेरेंट तो टी है। हाँ, वो खुद मतलब नाल नहीं हो रहा था, है ना। सो द थिंग इज के जो एब्सोल्यूट पेरेंट होगा ना, उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, उसका रिप्रेजेंटेटिव खुद ही होगा। ये बात समझ आई। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ बात, ये देखें, ये जो अभी 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 जो फातिमा ने बात कही है वो क्या कही है, वो कहती है एक काम सुने, मैं रिप्रेजेंटेटिव कॉल करता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू इज नथिंग बट दिस। क्या करो आप, सुने बात, आप करें वाइल, यहां बताएं क्या होना चाहिए, u इज इक्वल टू यू एरो पेरेंट। कब तक करते रहे, जब तक के u का जो पेरेंट है वो नॉट इक्वल टू नल है, तब तक ही काम। सो दिस इज द कोड फॉर फाइंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव। ये बात सुनाई, कुछ भी नहीं है, एक वाइल लूप लगा बस, एक ही कोड। ये बात सुनाई, है ना। मुझे बताया व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। वर्स्ट केस में कितनी हो सकती है, एन हो सकती है, ठीक है ना। अब देखते हैं, दिस विल टेक एन टाइम, है ना। चलें एन कर लेते हैं। अब मैंने ओवरऑल तो मैंने रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट टोटल कितनी जानी है, टोटल रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट कितनी जा सकती है, वो जाती जितनी एजेस है ना। तो एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, टोटल एजेस के ऊपर आपने दो जो एक भी एक एज पकड़ते हैं उस पर ये रिप्रेजेंटेशन कॉल की, तो एक का रिप्रेजेंटेशन एन हो गया, दूसरे का रिप्रेजेंटेशन एन हो गया, प्लस आगे बताएं। अब रिप्रेजेंटेशन चेंज भी करनी है क्योंकि यूनियन भी हो सकता है, हर टाइम पे यूनियन भी हो सकता है ना। और यूनियन बहुत बुरा हो सकता है, मतलब है कि आपने किसको किसको किसका पेरेंट बनाना है। अभी जैसे फातिमा ने कहा था, फातिमा ने कहा था इसको इसको इसका पेरेंट बना दे, है ना। यानी इसका जो पेरेंट है और जो इसका पेरेंट आया है, तुमने क्या कहा, इसके पेरेंट को किसी भी एक को हमने कहा कि उसका पेरेंट इसको बना दो, यही कहा ना। हाँ, क्या करें फिर, देखो ना, इसके लिए मैंने जब फाइंड कॉल किया तो इसने मुझे टी दिया, इसने मुझे जब कॉल किया तो इसने मुझे पी दिया। तो फातिमा ने कहा कि टी का पेरेंट पी बना दो, सॉरी टी का, यानी टी का, यानी मैं यूनियन में ये कर रहा हूं, यूनियन में मेरा यू वी पास होता है ना। तो फातिमा ये कह रही है कि सिंपल सा काम करें और वो ये करें कि पेरेंट यानी पी इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू निकालें, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वी निकालें, ये टी निकलेगा, और क्या करें, टी के पेरेंट को असाइन कर दें पी। ये कहा है हमारी फातिमा ने, है ना। डू यू एग्री विद दिस, तुमने यही कहा है ना, और तो कुछ ऐसी बात नहीं की। मैं कह रहा हूं दिस कुड गो हॉरिबली रॉन्ग। वाई, हाँ हाँ,
अच्छा मैं क्या कह रहे, टी और पी बेटा एक नोड्स है, इनका बड़ा होने का तो ताल्लुक नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेप्थ ज्यादा है। हाँ देखें मेरी बात सुने, ऐसा डू यू हैव क्वेश्चन? सॉरी, कैसे? दोबारा बोलो या प्लीज, बात सुन ले, तो यहीं पर एक लाइन कही जानी है और एल्गोरिथम खत्म हो जाना है। यू ऑल ऑफ यू आर एग्जैक्टली देयर, बट ये एक छोटी सी चीज बस रहती है। दोबारा बोलो शरीर, तुम क्या कह रही हो? अच्छा दोबारा से साथ बात करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, लेट मी रिव्यू दैट। आपके पास ये एक सेट था, आपके पास एक ये सेट था। अभी तक जो हमारी सेट रिप्रेजेंटेशन है उसमें रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट एक लिंक लिस्ट है। और लिंक लिस्ट क्या है कि मेरे पास मेरे पेरेंट का पॉइंटर है और उसके पास उसके पेरेंट का पॉइंटर, और अगर ये उसका पेरेंट अगर नल है तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। ये मेरा सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने का कोड है, ऐसे ही है, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं एन कॉल्स करूं, मेरे पास ये देखना, ये मेरे पास एक चेन है। ये एक चेन कितनी बड़ी हो सकती है? ये एक चेन मैक्सिमम कितनी बड़ी हो सकती है? एन माइनस वन लेंथ की हो सकती है ना? एक नोड से शुरू किया, कहां तक जा सकती है? एन माइनस वन लेंथ की हो सकती है ना? अब सुने मेरी बात गौर से, वो ये अगर लेंथ एन साइज की हो सकती है ना? व्हाट कुड गो हॉरिबली रॉन्ग, एंड दैट इज कि एक्चुअली यहां पे आपने फाइंड कॉल किया तो ऑन कॉस्ट आई, यहां पे भी फाइंड कॉल किया उस पे भी एन कॉस्ट आई, यहां पे कॉस्ट किया तो एक्चुअली एन माइनस वन कॉस्ट आई, है ना? ऐसी है। तो एक्चुअली जो कॉस्ट हो सकती है वो एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस करते करते कहां तक जा सकती है? वन तक जा सकती है। सो दिस कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट ऑफ एन स्क्वायर, है ना? इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट, बट आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कि जब भी इन ये जो नीचे वाले होंगे उन पे जब उनकी मैं जिस एजेस को परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो इतना ऊपर जाएंगी। फिर जब मैं इनकी कॉल करूंगा तो वो एन माइनस वन स्टेप्स ऊपर जाएंगी। फिर जब मैं इस वाले नेट पे जाऊंगा तो वो इतनी ऊपर जा रही होंगी। अग्री, है ना? तो दिस कम्स आउट टू बी, आपको लग रहा है बाकायदा कि एन स्क्वायर की तरफ जा रहा है बात, और एन स्क्वायर टाइम्स ई हो रहा है। ई इज टोटल नंबर ऑफ एजेस व्हिच इज गिवन इन एन स्क्वायर. So the thing is, the overall complexity is going towards uh, almost 10 to the power 4. Okay, which is too much. Which is absolutely unacceptable. Okay, now look at this. Let me do a fine change, and that fine change is the following. कि जब भी आपको कहा जाए कि दो एलिमेंट्स को यूनियन करें, ठीक है, तो ना एक काम हम और भी कर लेते हैं। वो ये कि ये जो भी सेट होता है ना, ये जो भी सेट होता है, सेट अपने साथ एक चीज और मेंटेन रखता है, वो है उसका रैंक। रैंक, अच्छा रैंक क्या होता है? रैंक इज नथिंग बट कि मेरे सेट का साइज कितना है, मेरे सेट का साइज कितना है, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, इमेजिन करें। सो सेट मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑल आई हैव टू डू इज इंडिविजुअली, पहले सारे के सारे इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट्स है, तो जब मैं दोनों को यूनियन करूंगा तो क्या होगा? तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनेगा उसके पास जो इसका साइज है और जो इसका साइज है उनको ऐड करके उसका साइज अपडेट कर दो, ठीक है? और जिसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया गया उसके साइज को चेंज नहीं करना। समझ में आई बात?
जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया उसका साइज चेंज होना है। ठीक है, तो जिन दो एलिमेंट्स को, जिन दो सेट्स को हम यूनाइट कर रहे हैं, ठीक है, जिसने रिप्रेजेंटेटिव बनना है उसका साइज चेंज होना है। ठीक है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, वन लाइन कोड है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। अब ये करते हैं, here is the convention, and that immediately will going to solve our this n complexity। जो n कॉस्ट हो रही है ना, उसको फौरन ही शूट डाउन करके लॉग इन पे ले आएगा। एंड यू नो व्हाट इज दैट, आई विल डू दिस ऑपरेशन, आई विल डू दिस। अगर दो सेट्स को यूनियन करना है तो मैं एक काम करूंगा, वो वो सेट जो कि छोटे साइज का है, वो सेट जो छोटे साइज का है, उसका पेरेंट चेंज होगा। जो बड़ा वाला सेट है उसका पेरेंट चेंज नहीं होगा। क्या मतलब, इमेजिन करें ये वैल्यू बड़ी है n1 और ये है n2, सो और n1 इज बिगर देन n2, व्हाट विल हैपन, इसका इस सेट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, लेट मी कॉल दिस p, इसका भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या साथ क्या है, t है। व्हाट हैव आई डन, मैंने कहा है कि इसका तुमने पेरेंट ये बदलना। ठीक है, ये बात सुने, नाउ लुक एट दिस। क्योंकि इसका पेरेंट मैं बदल रहा हूं तो एक बड़ी कमाल चीज होगी। कमाल चीज ये होगी, ऐसे ट्री की ओवरऑल हाइट लॉग एन से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, लेट मी टेल यू क्यों। इमेजिन करें ये जो भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा उसके साथ यहां पर एक एलिमेंट है ना। जब मैं यहां जाता हूं, ये यहां जाता हूं, यहां पे ये बेसिकली यूनियन का स्ट्रक्चर है ना जो बन रहा है। जब मैं इस सबसेट के साथ यूनाइट हुआ था, सो आई न्यू कि इसका साइज क्या था, इसका साइज क्या था। यानी अगर तुम देखो तो क्या हो रहा है, इनकी 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 इनका ये जो पॉइंटर है वो सेट हो रहा है, विच मीन्स कि जो यहां वाले हैं उनके पॉइंटर तो कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये कि हाइट अगर कम वाले, क्योंकि कम वाला साइज है तो कम वाले साइज की कम हाइट होगी और सिर्फ उसी की हाइट में चेंज होना है। ओके, सो इन ए वे व्हाट विल हैपन इज कि जो इस तरह के ट्री की हाइट होगी वो लॉग से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। चलें जी, ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, 16 है। ठीक है, और लेट्स से इनकी आईडीज हैं 1 से लेकर 16 तक। प्लीज मुझे बताते जाए, मैं उनको यूनियन करता रहता हूं, बताएं किसको इसको यूनियन करना है। 7, 7 इज दिस, 7 किसके साथ, 7 और 6 को यूनियन कर देते हैं। शुरू में दोनों की दोनों सेम है, तो मैं इसका पेरेंट इसको सेट कर देता हूं। ठीक है, आगे बताएं। हम्म, नहीं इसका सॉरी, 4 4, हाँ जी, इसका पेरेंट इसको सेट कर दिया मैंने। ठीक है, आगे बताएं। 3, 3 और 15, 3 इज दिस, 15 इज दिस, तो लेट्स से इसका मैं पेरेंट इसको बना दूंगा। ठीक है, आगे बताएं। 7, 7 इज दिस, 7 और 8 को बनाना है, तो क्या करेंगे, 8 वाले का पेरेंट हम किसको सेट करेंगे, हाँ, ये इसको सेट करेंगे। कैन यू सी दैट, ओके, आगे बताएं। और बाय द वे इसका रैंक भी चेंज हो गया, इसका रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। आगे बताएं। 9 ये है
और 11 ये है, तो इनमें से मैं फॉर एग्जांपल इसको रिप्रेजेंटेटिव बना दूं। ठीक है, आगे बताएं। जी बताएं। 9 और 15, ये 15 ये, ठीक है। अब क्योंकि ये 9 कौन सा वाला है, 9 ये है, ठीक है ना। तो 9 का पेरेंट ये है और 15 का पेरेंट ये है, ठीक है। तो दोनों का साइज सेम है, तो किसी को भी किसी का रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो मैं करता हूं, मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव ये बना देता हूं, ठीक है। चले आगे चले, अब क्या होगा। पेरेंट, हाँ, तो हम बेसिकली हमारा बेसिक ये है कि अगर दोनों के रैंक सेम है, और दोनों के रैंक सेम है, तो किसी के जो इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव है, इनमें से किसी के एक रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ो, उसका पेरेंट दूसरे वाले को सेट कर दो, ठीक है। अगर रैंक सेम नहीं है तो छोटे वाले का रैंक, छोटे वाले का पेरेंट तुमने सेट चेंज करना है। और वजह भला क्या है, वजह बड़ी सिंपल सी है, मैं आपको वैसे बताऊं, वजह बड़ी सिंपल सी है। वो ये है कि देखो छोटा सेट है ना, अगर आप बड़े वाले का रैंक चेंज करेंगे तो दैट विल कॉस्ट अस चेंजिंग लॉट्स ऑफ वैल्यूज, है ना। और हम चाहेंगे ये कि छोटे वाले का रैंक हम चेंज करें, ताकि हम आईडी चेंज करें। ये बात सुनाई, ठीक है। सो फार सो गुड। 6 और 9, ये 6 है। 6 वैसे ही पेरेंट था 6 के, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 और 9 का है, 9 ये है, और 9 का पेरेंट अब ये है। हाँ, सॉरी ये क्या, 6 कौन सा है, 6 ये और 9 ये वाला, ऐसे ही है। तो बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेटिव बन गया अब ये, ऐसे ही है। तो इसकी अगर हम देखें तो ये किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आ, इसको, इसको इसको और इसको, ऐसे ही है ना। हाँ जी, अब बताएं क्या कह रही हैं आप। 6 को, ये 6 है और 6 की कितना साइज है, 1 2 3 साइज है, और इसका कितना साइज है, इसका 1 2 3 4 है। तो हम इसका चेंज करेंगे, विच मीन्स इसका जो पेरेंट है वो ये सेट हो जाएगा, ठीक है जी। और मुझे ये रैंक वाली बात समझ नहीं, आप कहने के एक से जिसका रैंक बड़ा है और जिसका रैंक छोटा है, आप बड़े वाले को उसका करते हैं ताकि बड़े वाले को चेंज ना करनी पड़े, हाँ, राइट। तो अगर एक सेट में 1000 है और हम्म, एक सेट में 999 है, तो एक से क्या फर्क पड़ता बहुत फर्क पड़ जाएगा। है, एवरेज में फर्क पड़ेगा या इतना फर्क पड़ेगा कि वो जो इफेक्ट है ना, वो ओवरऑल लॉग इन पे ले जाएगा, सिर्फ इसकी वजह से। अच्छा बाय द वे, ये एक आप ये समझे, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ट्री बन रहा है, बट दिस इज नॉट ए बाइनरी ट्री। इसमें ऐसा हो सकता है कि एक नोड के ऊपर बहुत सारे पॉइंट कर रहे हो, है ना। यानी अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो कुछ इस तरह की चीज बनेगी। प्लीज बात सुन, ये आपका एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐसा हो सकता है कि यहां से कोई एक रिप्रेजेंटेशन बन रहा है, ये एक और रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, ये एक और रिप्रेजेंटेटिव का भी ये बना, और एक और रिप्रेजेंटेटिव भी यही बना, ऐसा हो सकता है। ओके, लेट मी टेल यू अनदर वंडरफुल चेंज। ओके, ये जो अभी आपने काम किया ना, ये आप एल्गोरिथम के कोर्स में जाके पढ़ेंगे। इसका ये जो मैंने एल्गोरिथम बताया, इसका नाम था क्रिस्टल एल्गोरिथम। ये जो यूनियन फाइंड है जो अभी हमने किया, इसे कहते हैं यूनियन बाय रैंक। यूनियन बाय रैंक, यूनियन बाय रैंक गिव्स यू द सॉल्यूशन, जिससे जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये जो यूनियन की ओवरऑल, वो ना लॉग एन पे चली जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूं, और वो उससे भी बड़ा कमाल बात है, इतनी सिंपल और एलिगेंट बात है। और वो ये है कि आप एक काम करें, काम ये करें कि इमेजिन करें कि ये आपका एक ट्री स्ट्रक्चर है, ये इतना बड़ा कोई था, ठीक है। ये इतना कोई ट्री स्ट्रक्चर था, लेट्स से इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करें, काम ये करें कि इमेजिन करें कि आपको कहा गया कि इसके ऊपर फाइंड कॉल करें। इसके ऊपर फाइंड की कॉस्ट कितनी होगी, ये होगी
1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, है ना? तो आपको पेरेंट मिल जाएगा, है ना? आप एक काम करें, काम ये करें, ये 5 की कॉस्ट तो आप दे ही चुके, है ना? इन 5 की कॉस्ट तो आप दे ही चुके, आप एक और काम साथ क्यों नहीं करते? वो ये, इन सारों के पेरेंट्स यही सेट कर दें। अब इन पे, अब इसका फायदा क्या हुआ? विद दिस ओनली वन एमोटाइज कॉस्ट, अब इनमें से किसी पे भी फाइंड की कॉस्ट विल ओनली गिव अस 1। ये बात सुना? दिस इज कॉल्ड पाथ कंप्रेशन, path compression. Okay, the beautiful thing is this effect immediately shrinks this cost to almost constant. Why almost constant? Because because the actual cost is log star n. Star n? What is log star n? Log star n is this. For all practical purposes, do you know what is log star n? Log star n is like 2 or 3. And what is this log star n? Log star n is this, कि एक क्वांटिटी है, लेट्स से n, इसका आप लॉग लें, ठीक है? ठीक है, आपने इसका लॉग लिया, आप इसका एक और लॉग लें, यानी ये जो क्वांटिटी आई है ना, इसका एक बार दोबारा लॉग, तो ये लॉग लॉग n हो जाएगा, है ना? फिर आप उसका भी लॉग लें, लॉग लॉग n। कब तक लॉग लेते रहे? जब तक कि वो 1 नहीं हो जाता। ओके, what is log star n? Log star is a very small quantity. You know what is that small quantity? That small quantity is this. सुने मेरी बात गौर से, कि आप उस n का एक बार लॉग लें, फिर दोबारा लॉग लें, फिर दोबारा लॉग लें, कितनी दफा आपको उसका लॉग लेना पड़ेगा सच दैट कि वो क्वांटिटी 1 के बराबर हो जाए? ये बात सुनाई? दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड लॉग स्टार n. ओके, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल, आप बताऊंगा आपको कि इसकी इसकी वैल्यू कैसे ग्रो करती है। इसकी वैल्यू अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10⁻40 लू ना, दिस इज दैट नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स, इसका ये लॉग कितना होता है? इसका लॉग होता है 40। इसका लॉग लो तो क्या होता है? इट्स लाइक 40 इज, इसका लॉग होता है 1.6 समथिंग, तो उसका लॉग लूंगा तो क्या होगा? बस खत्म हो जाएगा। ओके, सो इसका एक्चुअली इसका आंसर कितना है? 3, 2 पॉइंट समथिंग है। इसका अगर आप लॉग स्टार वैल्यू निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगी। ओके, इसे कहते हैं एक्करमैन फंक्शन। ओके, शायद मैं गलत बता रहा हूँ। एक होता है रिवर्स एक्करमैन फंक्शन, होता है एक्करमैन फंक्शन, मुझे भूल जाता है कौन सा क्या था। इसी का जो अपोजिट होता है ना, दैट इज 10⁻n। अच्छा, दिस इज लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट व्हाट इफ कि मैं इसकी एक और 10 पावर ले लूं? ओ नहीं नहीं, व्हाट अबाउट कि मैं इसकी एक और 10 पावर ले लूं? व्हाट इफ कि मैं इसकी एक और 10 पावर ले लूं? ओके, दैट इज reverse Ackermann function. I think this is Ackermann function and this is reverse Ackermann function. But I don't know, मुझे याद भूल गया कि कौन सा था क्या। ये बात सुने? ठीक है? ओके, एंड दिस ग्रोज लाइक रियली फास्ट, यानी n की 2 या 3 वैल्यूज के ऊपर ये नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स से बाहर निकल जाएगा। ओके, ऑलराइट, सो फार सो गुड। ठीक है? ठीक है, कूल। क्या, एक चीज मुझे बस देखने दे,
खामोश प्लीज। सबसे ऊपर क्या? ये वो नहीं, ये मेरा ही है ना? यार मेरा मोबाइल किधर? दिखाना। यार वो डॉस वाला डॉक्यूमेंट खोल दो। यार सॉरी यार। यार चार्जर है, चार्जर चार्जर। यार कोई यार चार्जर है वो दूसरा वाला। हाँ सी टाइप। जल्दी 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 प्लीज। जल्दी दे दो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ बंद हो गया यार। देखो आई है फाइंड की कोई ईमेल, ईमेल आई ईमेल। ईमेल की जीमेल, जीमेल जाओ। जीमेल पे देखो, जीमेल पे देखो। मैं कर तो दी थी जीमेल पे। आईटीयू पे। आईटी वाला खोल लो। नहीं नहीं नहीं। तो क्या रास्ता ना देखो। आया, आ गया भाई, आ गया। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। स्लाइड्स उस जमाने में जब मैंने लिखी थी तो मैंने लिखी थी सारी सारी। तो ये यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर है। और आइडिया वही है कि यार मैं कुछ स्लाइड बंद कर दूं। कौन सी वाली? ये नहीं करनी, ये कर दूं। ये राइट है भाईजान। बहुत अच्छे, चलो चलाओ उसको। हाँ खुद चल जाएगी। चला है नहीं चला? यार चला है वो, ये चला ही नहीं अभी तक। चल रहा है, चल रहा है। यार ये चल गया, चल गया। अच्छा कर लूंगा। चलो। अच्छा, सो दिस इज द सेम नेटवर्क और आपने रोड नेटवर्क बनाना है, ठीक है। और
ये वही बताया हुआ है कि फाइंड एक्स और वाई का क्या मतलब है। फाइंड एक्स का मतलब क्या है? क्या है? तो मुझे बताओ एक्स का सेट कौन सा है, और फाइंड वाई का मतलब क्या है? वाई का set। और एक्स वाई एज है जो परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली जो आपको डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है ना, वो कुछ इस तरह का है। ओ, ओ, ये हो सकता है, जूम हो सकता है। चलो मैग्नीफाई यूज करते हैं। ये नजर आ रहा है? ठीक है। तो सेट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। यू इज अ सेट दिस कंटेन्स ऑल द यूनिवर्स। और यार, तुम्हें लगता है तुम लोग जब बातें करते हो तो किसी और को आवाज नहीं जाती? अरे मुझे बेटा आवाज आ रही है तो बाइक को भी आ रही होगी। ऐसा नहीं करते प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। और जो क्यूरी होगी वो इस तरह पूछ जाएगी। ठीक है, अच्छा। तो जो इनिशियलाइजेशन स्टेप है ना, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, तो जो इनिशियलाइजेशन स्टेप है उसमें ये हो रहा होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे होंगे, मेक सेट एक्स कॉल हुआ है, और हमने कुछ भी नहीं किया, एक्स के अंदर ये एट्रीब्यूट सेट किया। तो एक्स डॉट पेरेंट है, एक्स डॉट रैंक है, और एक्स डॉट साइज है। छोटी सी बात बताऊं आपको, ये जो मैंने साइज कहा था ना, जो रैंक है ना, रैंक असल में पता क्या होता है? लॉग ऑफ साइज होता है। ठीक है, क्या होता है? तो ये आमतौर पे कन्वेंशन में यूज होता है। और आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, स्प्लिट ट्री याद है? उसमें भी अगर आप एनालिसिस करेंगे ना जाके, तो उसमें भी वो रैंक यूज करता है। ठीक है, अच्छा। अब हम दोबारा से इसको रिमोट करते हैं। सो आई होप सबको ये पता लग गया कि मेक सेट में क्या हो रहा है, इनिट में क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फाइंड की बात करते हैं। सो फाइंड में क्या हो रहा है? ठीक है, फाइंड क्या करता है? फाइंड कहता है जिसके ऊपर भी फाइंड कॉल करेंगे वो क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा जब तक मेरा पेरेंट, सो जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे कराई है उसमें मैंने पेरेंट जो 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 रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका वो पेरेंट वो खुद होता है। ठीक है, तो यानी ये कोड आपको नजर आ रहा है, एक्स डॉट पेरेंट इज नॉट इक्वल टू एक्स। यानी जब तक मेरा पेरेंट डिफरेंट है तब तक क्या करते जाओ, रिकर्सिवली दोबारा से यही कॉल करते जाओ। ठीक है, कब ये रिकर्जन रुक जाएगी? जब मैं ऐसी जगह पे पहुंचूंगा जो कि अपने आप की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये बस में जो खुद रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, और उस केस में हम एक्स डॉट पे डन कर देंगे। ठीक है, सही है, ओके। ये है विद आउट कंप्रेशन, ये है विदाउट कंप्रेशन। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि ये कोड हमने क्या किया है। अब है विद कंप्रेशन। विद कंप्रेशन में एक काम और भी होता है, वो ये कि मैं रिकर्सिव कॉल करता हूँ, और रिकर्सिव कॉल करते हुए बस सिर्फ एक लाइन चेंज करता हूँ। और वो क्या है कि मुझे बताओ मेरा पेरेंट कौन है, साथ एक काम और भी करो, वो ये कि एक्स डॉट पेरेंट को वो पेरेंट असाइन भी कर दो। विच मीन्स जिससे पर भी हमने कॉल की थी, वो जब ऊपर जाती है, साथ जब वो कॉल वापस आती है, तो क्या होता है, उनके पेरेंट्स भी दोबारा दोबारा क्या हो जाते हैं, रीसेट हो जाते हैं। ठीक है ना? आई होप एवरीबडी रिमेम्बर दैट पिक्चर जो मैंने बनाई थी, कि वो कहता है जब वो फाइंड करता करता ऊपर जाता है, तो यानी कि यार वो किधर गई, ये जब ये वाली जो मैंने बात की थी, इसकी रिकर्जन ऊपर जाती है, तो रिकर्जन जब ऊपर गई है तो रिकर्जन वापस भी आएगी, है ना? तो ऑन दिस पाथ व्हेन इट रिटर्न्स, तो इनके पेरेंट पॉइंटर जो है वो दोबारा किसको जाते हैं, वापस ले जाते हैं। ठीक है, राइट?
एक लाइन कोड है, तो पता नहीं क्यों परेशान हो रही थी, इतनी मुश्किल कोई बात, मुश्किल बात नहीं, ठीक है, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, ठीक है, जो हमें नजर आ रहा है पता नहीं कितना मुश्किल डेटा स्ट्रक्चर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑलराइट, so far so good, so uh, this is find with compression, ठीक है, इसी तरह आप चाहें तो फाइंड विद, अच्छा अब आपने एक चीज रखी है, वो क्या, यूनियन, है ना, तो यूनियन होती है, यूनियन बाय रैंक होती है, ओके, और वही होती है, आप क्या करते हैं, आप दोनों के साइजेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है, वाह, तो बाहर से अंदर चली गई, क्या बात है, बड़ी जरूरत है भाई, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, जिन दो का यूनियन करना होता है, सबसे पहले हम उनके पेरेंट्स मंगवाते हैं, और वो कैसे मंगवाएंगे, वही फाइंड कॉल, ठीक है बेटा, ये नजर आ रहा है आपको, आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले हमने उनके फाइंड पेरेंट्स मंगवाए, ओवरऑल पेरेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव मंगवाए, फिर हमने क्या किया, हमने कहा मुझे बताओ, अच्छा अगर दोनों के रूट सेम, ऐसा मतलब क्या, सेम सेट टू सेम सेट तो सेम सेट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर यानी अगर मैं यूनियन ऐसे के ऊपर दो सेट के ऊपर कॉल कर दूं जिसमें क्या है, ठीक है सेम जिनका जो पहले ही सेम सेट को बिलोंग करते तो यूनियन नहीं होनी चाहिए, है ना, तो इट्स जस्ट रिटर्न, ठीक है, और अगर दो अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं, जो कि अब यहाँ का मतलब है, तो अब मैं दोनों के साइज को कंपेयर करता हूँ, ये बात सुने, और जिसका साइज छोटा होता है, ये जैसे एक्स रूट का साइज छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स कैसे करती हूँ, एक्स रूट वाई रूट एक्स रूट, इसका क्या मतलब, और स्वैप करेगा क्या मतलब, पता नहीं, बट लेकिन मैं, मेरा मतलब कहने का यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि उस जो छोटे वाला रैंक वाला है, उसके पेरेंट को ये असाइन, ये बस में, ठीक है, डज इट मेक सेंस, बस ये कोड, सही है, उसके बाद कुछ एग्जांपल दी हुई उनको चेक करके दिखाया हुआ है, एंड दैट्स इट, ठीक है, ओके, मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर हो सकता है इसका ड्राई रन है, हो सकता है इसका छोटा सा कोड भी आ जाए, हो सकता है कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसके अंदर इस तरह की चीज इंप्लीमेंट कर दे, जिसके अंदर सेट टाइप स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट, साइकिल डिटेक्शन की रिक्वायरमेंट, एक्चुअली दिस इज अ कोड फॉर साइकिल डिटेक्शन एज वेल, है ना, कि अगर आपने कहीं पर भी किसी भी आप चीजों को जोड़ रहे हैं और आप साइकिल को डिटेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज द वे टू हैंडल इट, ठीक है, ऑलराइट, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर मैंने मजीद बात नहीं की, आई होप whoever will going to teach you algorithm course will going to show you further details in this, ठीक है, थैंक यू सो मच, लेक्चर खत्म हो गया।